मेरे दोस्त विंटर्स आ गए हैं। अब अचानक दिन काफी ज्यादा छोटे हो जाएंगे। 5 बजे ही रात आपका मन करेगा बिस्तर में घुस के बिंज वॉच करने का, रील्स, शॉर्ट्स, फेवरेट शोज, मूवीज। लेकिन इस शैतान विंटर को अपनी प्रोग्रेस को चुराने मत दो। इस विंटर पूरा गेम ही पलट के रख दो एंड अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर लो। आप कहोगे लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए आपको इस विंटर में विंटर आर्क चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। ये विंटर आपके लिए नॉर्मल विंटर नहीं है बल्कि लाइफ चेंजिंग विंटर होने वाली है। आप बस कमेंट कर दो आई एक्सेप्ट विंटर आर्क चैलेंज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, विंटर आर्क होता क्या है। सेकेंड चीज, इस विंटर में कौन कौन से एरियाज पे हम फोकस करेंगे। और तीसरी चीज, एक सीक्रेट एग्रीमेंट जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। आप एक्शन लोगे ही लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज विंटर आर्क। देखो यार, विंटर आर्क एक 90 डेज का इंटेंस पीरियड होता है, यानी जिसे आप हल्के में नहीं लेने वाले। इस 90 डेज के पीरियड में आप खुद को डिसिप्लिन बनाते हो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हो। यस, अक्टूबर से जनवरी के बीच में। यार ये विंटर आर्क एक हेड स्टार्ट देता है आपके गोल्स के ऊपर, यानी कि आपके गोल्स को स्टार्ट करवाता है और एंड भी करवाता है। और मजे की बात, न्यू ईयर से पहले क्योंकि यार कुछ ही दिन बाद न्यू ईयर आ जाएगा। लेकिन ये विंटर आर्क आपके लिए एक नया न्यू ईयर लेके आएगा जो सच में न्यू होगा। इट्स योर पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन। देखो दोस्त, जैसे हर साल आईपीएल आता है, हर साल कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, वैसे ही ये आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन है। और इस सीजन आपको अपना कैरेक्टर डेवलप करना ही होगा। और यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा मजेदार बात ये लगती है विंटर आर्क की, कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, जनवरी वाले, जब जनवरी 2026 में हर कोई अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहा होगा, स्टार्ट कर रहा होगा, उस टाइम तक आप अपने रेजोल्यूशंस को कंप्लीट भी कर चुके होगे। सोचो आप कितना ज्यादा आगे हो जाओगे। जनवरी में कोई रेजोल्यूशन स्टार्ट कर रहा है तो कोई कंप्लीट भी कर चुका है और आप कंप्लीट करने वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अब सबसे पहले बात करते हैं फोकस एरियाज की, कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है। तो सबसे पहला फोकस एरिया होने वाला है एकेडमिक मास्टरी। तो सबसे पहले आपको एक चैलेंजिंग कोर्स को एस करना है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं, उसे आपको इस विंटर में कंप्लीट करना है। इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल। यार हर कोई स्किल चिल्ला रहा है आजकल, क्योंकि सच में स्किल काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जरूर से कोई ना कोई स्किल इम्प्रूव करो। एकेडमिक में अगर आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे नीट, जेईई या फिर गवर्नमेंट जॉब्स, तो उस पर और क्वालिटी फोकस करो एंड कंप्लीट अ पर्सनल प्रोजेक्ट। यार बहुत से लोग अपनी लाइफ के एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं जो उनको ऊपर लेके जा सकता है, तो उसे भी आपको इस विंटर आर्क में कंप्लीट करना है। दोस्त, सेकंड पॉइंट होने वाला है डिसिप्लिन एंड हेल्थ। यहाँ पर आप एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए अब रात भर जाग रहे हो और दिन भर सो रहे हो। नेचर को चैलेंज मत कीजिए, नहीं तो आपका हेल्थ ज्यादा लंबे समय तक अच्छा नहीं रह पाएगा। वेक अप एट अ सेट टाइम। आपको हर रोज सही समय पर सेम टाइम पे उठना होगा। 6 AM इज द बेस्ट टाइम। हिट द जिम, वॉक डेली। दोस्त, आपको हर रोज जिम करना होगा, हर रोज वॉकिंग करनी होगी और एक्सरसाइज करनी होगी। इससे आपका हेल्थ काफी बढ़िया हो जाएगा। सेव मनी एंड ईट हेल्थियर। अगर भैया आप अकेले रहते हो तो खुद से खाना बनाना स्टार्ट कर दो। इससे आपके खाना भी बचेगा, मतलब बाहर खाने से बच जाओगे, आपका मनी सेव होगा और आप हेल्दी खाओगे। थर्ड पॉइंट होने वाला है स्किल एंड सीवी बिल्डिंग। अब यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन कोर्स खत्म करना है। कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग, यूडेमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां से आप एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आप जिस भी ऑनलाइन कोर्स को अभी तक करना चाहते थे, उसी को आपने कंप्लीट करना है इस विंटर आर्क में। लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप इंजीनियर स्टूडेंट हो या फिर सोच रहे हो तो प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कीजिए एंड स्टार्ट अ साइड हसल। यार बहुत से लोग साइड में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने हॉबी को परस्यू करना चाहते हो, जरूर करो। इस विंटर आर्क से बेहतर टाइम आपके पास कभी नहीं आने वाला। इस विंटर में हर कोई आलस करेगा, हर कोई अपने काम को करना कम कर देगा, लेकिन आप लगातार अपने आप को आगे पुश करते रहोगे और इजिली 95% लोगों को पीछे छोड़ दोगे। अब दोस्त बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज मेंटल क्लैरिटी। बहुत लोग के दिमाग में कुछ क्लैरिटी होती ही नहीं है। क्लैरिटी के लिए जर्नलिंग एंड मेडिटेशन इज द
बेस्ट थिंग। मेरा माइंड खुद भी क्लियर नहीं था, लेकिन जब से मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की है तब से माइंड काफी क्लियर हो गया। जर्नलिंग इस प्रोसेस में आप अपने थॉट्स को एक पेज के ऊपर लिखते हो। अगर आप ऑनलाइन लिखना चाहते हो तो नोट्स ऐप का यूज कर सकते हो। मैं जर्नलिंग हर रोज नहीं करता, जब भी मेरे साथ कुछ नया होता है तब मैं करता हूँ, कुछ लर्निंग्स होती है तब करता हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर से जर्नलिंग कीजिए, अपने थॉट्स को लिखिए। मेडिटेशन भी जरूरी है। सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स, आपको स्क्रीन टाइम को लिमिट करना ही होगा। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन आपका स्क्रीन टाइम हद से ज्यादा है। हाँ, अगर आप एजुकेशनल पर्पज से या फिर किसी इंपॉर्टेंट वर्क से या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब स्क्रीन पर कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए स्क्रीन को लगातार देख रहे हो दैट इज नॉट गुड थिंग। आपको बुक्स को रीड करना स्टार्ट करना होगा। एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो सच में आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट ने सच में मुझे भी काफी ज्यादा हेल्प किया है। से गुड बाय टू वन टॉक्सिक हैबिट, इस विंटर आर्क में कम से कम एक गंदी आदत को आपको जरूर से बाय बाय करना है। वो डूम स्क्रॉलिंग हो सकता है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है। अब दोस्त बात करते हैं उस एग्रीमेंट की, यानी एक्शनेबल स्टेप्स की, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भैया फर्स्ट पॉइंट है दी एग्रीमेंट यानी गोल सेटिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कहूंगा बी स्मार्ट। हाँ मुझे पता है आप स्मार्ट हो, लेकिन ये वाला स्मार्ट कुछ अलग है। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रिलेवेंट एंड टी मतलब टाइम बाउंड। दोस्त आपके जो भी गोल्स होने वाले हैं इस विंटर आर्क के अंदर वो काफी स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी 10 डायरेक्शन में आपको नहीं गोल बनाने हैं, एक ही डायरेक्शन में गोल बनाने हैं और उसे पूरा भी करना है। मेजरेबल, आप उसे मेजर कर पाओ, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ कि आप कितना काम कर रहे हो। अचीवेबल यानी कुछ ऐसा जो आप अचीव कर पाओ, ऐसा ना हो कि आउट ऑफ द बॉक्स आप चले गए। आप ये कह रहे हो कि आप 1 महीने बाद एलन मस्क बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त। ऐसा कुछ कहो जो सच में अचीवेबल हो, आप अचीव कर पाओ। रिलेवेंट, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो जॉब के बारे में, या फिर आप जिस फील्ड में हो उससे बिल्कुल अलग ही सोच रहे हो। दैट इज नॉट गुड थिंग। एंड फिफ्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम बाउंड। यार अगर कोई टास्क आपने बनाया है 1 महीने के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप 6 महीने में उस काम को कर रहे हो। अगर कोई गोल आपने 1 साल का बनाया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप 10 साल में उस काम को कर रहे हो। यार अगर 10 बजे की मूवी है, आप अगर 2 बजे पहुंच रहे हो तब तक तो शो खत्म हो चुका होगा। आपके जाने ना जाने का कोई मतलब नहीं। दोस्त आपको गोल नहीं बनाने, आपको गोल के साथ साथ टाइम बाउंड भी बनाना है कि उस गोल को आपको कब तक अचीव करना है। मैं सच में टाइम बाउंड के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब से मैं टाइम बाउंड पे खुद भी ध्यान दे रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि आप भी टाइम बाउंड पे ध्यान दीजिए। जो भी गोल आप बना रहे हो टाइम के अंदर खत्म होना चाहिए। आप ऐसा मत कहो कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, आप ये कहो कि मैं कंप्लीट करूंगा अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स दिसंबर तक। और आप ये भी कह सकते हो कि मैं हर हफ्ते 2 नए चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। यानी आप क्या करने वाले हो, आपने बता दिया अलजेब्रा कब तक करने वाले हो, दिसंबर तक, या फिर हर हफ्ते 2 न्यू चैप्टर, यानी हर हफ्ता। तो ये आपका टाइम बाउंड है। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दी डेली नॉन निगोशिएबल्स, यानी ऐसी चीजें जिसको आप निगोशिएट कर ही नहीं सकते, ये तो कंपलसरी है भैया। फर्स्ट है क्रिएट अ स्मॉल डेली चेकलिस्ट यू मस्ट टिक ऑफ, यानी कि आपको हर रोज एक डेली चेकलिस्ट बनानी है, जिसे हम प्यार से टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। और भैया बनाना ही नहीं है, टिक भी करना है, यानी काम को कंप्लीट भी करना है। आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टडी से रिलेटेड आप जो भी काम करने वाले हो उसको लिख लेना है और उसको टिक भी करना है। आपको सोने से पहले अपना डेली चेकलिस्ट बनाना है और अगले दिन सोने से पहले चेक करना है कि आपने कितने काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं, और डेली इस प्रोसेस को रिपीट करना है। और ट्राई करो कि 90% काम या 50% काम तो आपके हो ही जाएं। 50% से नीचे अगर रेशियो आ रहा है तो समझो बहुत गलत मामला चल रहा है। आपको सुबह 7 बजे उठना है, 30 मिनट्स का डीप वर्क करना है, एक हेल्दी मील जरूर लेना है। आप 1 ग्लास मिल्क ले सकते हो, जूस ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ हेल्दी जरूर खाना है। भैया एनर्जी आपके अंदर होगी तभी तो आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे। कार में अगर पेट्रोल होगा तभी तो वो रेस में नंबर 1 आ पाएगी। तो भैया इसके साथ साथ 10 मिनट का जर्नलिंग भी करना है। आपके डेली चेकलिस्ट में जर्नलिंग, वेकिंग टाइम, क्या क्या चैप्टर्स आप खत्म करने वाले हो, क्या क्या टारगेट्स आज के होने वाले हैं, सारी चीजें आप बढ़िया से लिख सकते हो। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बोनस तो जरूर से मिलेगा। तो भैया बोनस
बस ये है कि हर कोई बात करता है टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि टू डू के साथ साथ नॉट टू डू भी जरूर बनाओ। नॉट टू डू, यस, एक ऐसी लिस्ट जहाँ पर वो काम लिखे होते हैं जो आपको गलती से भी नहीं करने हैं, जैसे कि 2-3 घंटे की लगातार स्क्रॉलिंग, फर्जी टाइम वेस्ट। आपने लिमिट करना है कि अगर मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो बस इतना ही टाइम मेरे पास है, इससे ज्यादा नहीं है। यानी हर एक इंटरटेनमेंट वाली चीज को जो आपको आपके गोल की तरफ लेके नहीं जा रही है उसको लिमिट करना है, और जो चीजें आपको आपके गोल की तरफ लेकर के जा रही हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, समझे। और नॉट टू डू लिस्ट तो जरूर से करना है, तो टू डू के नीचे नॉट टू डू भी लिख देना ताकि आपको याद रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, तभी सबसे ज्यादा फायदा आपको मिल पाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है कि गो डार्क मेंटालिटी, यानी कि फोकस। आपको अपने फोकस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। देखो भैया, ये विंटर आर्क आपके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, नॉट एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल होंगे लेकिन एक टाइम के बाद वो दिखाई देने स्टार्ट होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इंटरनली ही सारे चेंजमेंट होंगे और ये चेंजमेंट कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए हर कोई आपका मजाक उड़ाने का ट्राई करेगा, हर कोई ताने देगा, कोई कहेगा तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई कहेगा तुम किसी काम के नहीं, लेकिन आपको हार नहीं माननी, आपको लगे रहना है एक डार्क मेंटालिटी से, एक डार्क फोकस से, जहाँ पर आपका ध्यान इधर उधर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान है। आपको अपने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को मिनिमाइज करना होगा, लो वैल्यू कमिटमेंट्स को कम करना होगा, जो आपके लाइफ में वैल्यू एड नहीं करते उन पर तो ध्यान देना ही नहीं है। आपने बहुत जीत लिया दूसरों को देखते देखते, आपने बहुत बोल लिया दूसरों को कांग्रेचुलेशन, अब आपकी बारी है। हर किसी को आपने कांग्रेचुलेशन करना है, यानी कि आपको कांग्रेचुलेशन देने का बारी खत्म, अब आपको कांग्रेचुलेशन मिलने का टाइम आ गया है। डेडिकेट दैट टाइम टू योर गोल। भैया, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने गोल पर ही देना है, तभी आप गोल तक अचीव कर पाओगे। सोच के देखो, अगर आपके घर से आपके गांव का 5 घंटे का बस है, अगर आप बस के ऊपर ध्यान दोगे ही नहीं, टाइम दोगे ही नहीं, आप बस रोड पे खड़े रहोगे, तब थोड़े ना आप गांव पहुंच जाओगे। अगर आपको गांव पहुंचना है तो बस के ऊपर 5 घंटे लगाने पड़ेंगे, तभी आप गोल तक पहुंच पाओगे, यानी कि विलेज। वैसे ही आपने जो सोच के रखा है वहां तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप अपने गोल पर टाइम देना स्टार्ट करोगे। और दोस्त, इस बात को याद रखो, स्टार्टिंग में हर कोई एंजॉय करेगा, लेकिन आप वर्क कर रहे होगे और आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्त बाद में जब तुम उस काम को कर लोगे तब तुम एंजॉय करोगे, लेकिन उस वक्त वो लोग वर्क कर रहे होंगे। और लास्ट में मैं बस आपको यही बताऊंगा कि हार्ड वर्क पे ऑफ, विंटर आर्क पे ऑफ। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो 1 महीना, तो कंपनी वाला आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर देता है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप विंटर आर्क को भी 3 महीने एज अ जॉब देखोगे, एज अ चैलेंज देखोगे, तो डेफिनेटली आपको बड़े बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको बस इन सारी चीजों को रिपीट करते जाना है। यकीन मानो, आप जनवरी के रश को, जनवरी की भाग दौड़ को बीट कर पाओगे। जनवरी तक आपके पास बेटर स्किल्स होंगी, बेटर ग्रेड्स होंगे और बढ़िया लाइफ होगी। आप कभी रिग्रेट नहीं करने वाले कि आपने विंटर आर्क में इतनी मेहनत क्यों की, लेकिन आप ये जरूर से रिग्रेट करोगे, पछतावा करोगे कि यार मैंने क्यों इस विंटर को खराब कर दिया। इसलिए अभी से सोच के रखो कि इसे बर्बाद नहीं करना है। आप जनवरी तक काफी डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट फील करोगे। यार एक बार सोच के देखो, जनवरी में जब हर कोई अपने रेजोल्यूशंस को स्टार्ट कर रहा होगा, उस समय आप अपने रेजोल्यूशंस को कंप्लीट भी कर चुके होगे। ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है यार। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने एक दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।